10 साल लगते हैं उतना पोल्यूशन करने में जितना ईवी गाड़ी की एक बैटरी बनाने के लिए माइनिंग के लिए पोल्यूशन निकलता है। तो नकेल कसनी है तो ये प्रदूषण केंद्रों पे नकेल कसिए, जो कि 100-200 रुपए फालतू लेके आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। 1-2 दिन में काम नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। होप की रखी है आपकी। तो बिजली उत्पादन भी तो बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे? कोयले से। तो आप पोल्यूशन यहाँ से ना करके वहाँ से कर रहे हो, कान ऐसे ना पकड़ के वैसे पकड़ रहे हो, फायदा क्या उस चीज़ का? 15 साल पूरे तो हो गए, लेकिन 15,000 चली नहीं है गाड़ी कोई वो क्या करें बेचारे, उनके लिए समस्या है। वो मालिक की कमी है, क्यों नहीं चलाते हैं? चलानी चाहिए। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में और एनसीआर में भी इस समय माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि 15 साल से पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं, 1 जुलाई 2025 से उनमें अब पेट्रोल और डीजल डालना बंद कर दिया गया है। जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनको आदेश दिया गया है और ये कैमरे भी लगा दिए गए हैं जो कि ये जांच करेंगे, नंबर प्लेट में ये अपने आप बता देंगे कि भाई कौन सी गाड़ी कितनी पुरानी है, उसका रजिस्ट्रेशन कब का है। ये कैमरा आप देख रहे हैं और ये पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस और जो संबंधित अधिकारी हैं वो जाकर के, मैं देख रहा हूं, जो पेट्रोल पंप के मैनेजर्स हैं, उनके मालिक हैं, उनसे जाकर के बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाई साहब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो आदेश आपको दिया गया है उसी अनुसार आप काम को कीजिएगा। अब देखिए, क्योंकि अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बातें की जा रही हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो आम जनता क्या सोचती है? क्योंकि अमूमन इसका असर जो होगा वो बिल्कुल आम जनता के ऊपर होगा जो कि गाड़ियां लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनका समय पूरा हो गया है गाड़ियों का, लेकिन वो गाड़ियां इतनी चली नहीं हैं। आम जनता क्या सोचती है, अब उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इससे क्या वाकई प्रदूषण कम होगा और क्या जो आम जनता है, गरीब जनता है, उन पर कितना असर पड़ेगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी वकील साहब, कैसे हालचाल हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। देखिए, आप तो एकदम आम जनता से लेकर के बड़े बड़े आदमियों तक सभी से डील करते हैं। मैं ये जानने के लिए आया वकील साहब कि दिल्ली सरकार ने ये जो आदेश जारी किया है कि भाई 15 साल पेट्रोल सीएनजी, 10 साल डीजल, अब जिनका समय पूरा हो चुका है नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। क्या आपको लगता है? क्योंकि देखिए अलग अलग तर्क हैं, कोई कह रहा है तुगलकी फरमान है, कोई कह रहा है कि नहीं वाकई इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, ये तो बिल्कुल बेईमानी बातें हैं। एक इंसान अगर पूरी ज़िंदगी की जमा पाई इकट्ठी करके 2-2 रुपये, 500-500 रुपये इकट्ठे करके अगर एक गाड़ी लेता है और वो उस गाड़ी को चंद साल नहीं चला पाता, क्योंकि हर आदमी के बस का नहीं है कि वो नई गाड़ी ले, तो कई लोग ऐसे हैं जो चली हुई यूज्ड कार लेते हैं 2 लाख में, कोई 1.5 लाख में। बट उसके पास अगर टाइम लिमिट आप कहें कि हाँ जी 15 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल, तो ये बिल्कुल एक तुगलकी फरमान है जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। जनता के ऊपर और बोझ डाला जा रहा है। अगर इनको आप चेकिंग करनी है तो आप सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाइए, आपको वहाँ पे 20-20 साल पुरानी गाड़ियाँ मिलेंगी। क्या ये फरमान उन पर लागू होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे दिल्ली कैंट में चले जाओ, वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के पास देखो, क्रेन्स हैं, उनकी एज कितनी है व्हीकल्स की, तो वो भी आप पाएंगे वहाँ भी 20-25 साल पुरानी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। बट उन पे इनका जोर नहीं चलेगा। इनका जोर चलेगा सिर्फ गरीबों पे, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी साहब इनके हैं, नीचे भी साहब इनके हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है गरीब आदमी की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसे वापस लें। 15 साल अगर आप गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हो, और भी स्टेट्स हैं, दिल्ली ही क्यों, आप J&K में जाइए, अभी सर्वे बता रहा है कि वहाँ पे सब हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो क्या वहाँ पे पोल्यूशन है? तो पोल्यूशन को सिर्फ एक गाड़ियों से रिलेट करना बेकार की बात है। आप कंस्ट्रक्शन देखिए, आप रोड्स की हालत देखिए, रोड्स पे मिट्टी देखिए। PM 2.5 सिर्फ गाड़ियाँ ही उत्सर्जित नहीं करती कि हम कहें कि गाड़ियों से ही निकलता है। आप फिटनेस टेस्ट रख लीजिए कि हाँ जी एक फिटनेस हो, जो कि बाकी स्टेट में चलता है। अब हम यहाँ से गाड़ी उठाते हैं तो बाहर जाके हम उसे, पोल्यूशन तो आप करा ही रहे हैं, पोल्यूशन तो आप कराते ही हैं, नई गाड़ी का भी कराना पड़ता है, पुरानी गाड़ी का भी कराना पड़ता है। यही अपने आप में सवाल बन जाता है। तो फिर इस तरह की बातें मतलब क्यों? देखिए, आप एक चेक रखिए कि हाँ जी कौन सी गाड़ी धुआं कर रही है, कौन सी नहीं। अगर फिटनेस उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बनता है कि उसे रोकना सड़क पे चलने से।
अगर आपको कुछ करना ही है तो नकेल कसनी है तो ये प्रदूषण केंद्रों पे नकेल कसिए, जो कि 100-200 रुपये फालतू लेके आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। असली धांधली यहाँ से शुरू होती है, मगर ये सब उनके रिश्तेदारों के हैं, पैसे लेके लाइसेंस दिए गए हैं तो उन पर कोई रोकेगा नहीं। पकड़ेंगे गरीब को, बेचारा जो 2 लाख रुपए जोड़ के जिसने वैगनर ली है, किसी ने मारुति ली है, उन लोगों को पकड़ेंगे। हाई एंड गाड़ियों को किसी की, मैं कहता हूँ, हिम्मत नहीं है कोई यहाँ पे अभी मर्सिडीज एस क्लास को कोई हाथ दे के रोक दे, कोई भी ट्रैफिक वाला। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सारा लुटेंस का वीवीआईपी जोन है, अगर हाथ दिया तो नौकरी गई। तो प्रॉब्लम ये है, अगर लॉ है, लॉ हम कहते हैं ग्रास रूट से लेके टॉप तक सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हाँ जी, एक गरीब है, वो ठोकरे खाता रहता है, अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, और वहीं एक अमीर आदमी आता है जिसके पास पैसे हैं, वो मैनिपुलेट करेगा थाने में चीज़ों को, बेल ले लेगा। अभी आपकी गाड़ी में कितना समय है? ये 2028 तक है, तो हम तो कानून का पालन करेंगे क्योंकि हम कोर्ट ऑफिसर्स हैं, तो हमारी तो पहली फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कायदे से चलें। बट गरीब आदमी के लिए गाड़ियों पे जोर ना देके और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे जोर देने की ज़रूरत है। पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियां पैदा नहीं करती, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बाहर देखिए, बाहर भी हांगकांग भी है जहाँ पे इतनी गाड़ियां हैं, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। क्यों? आप जाइए, अपने लोगों को भेजिए, वहाँ पे स्टडी करिए। और ट्रैफिक पुलिस का मेन मोटिव होना चाहिए ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाए, ना कि गाड़ियां पकड़ पकड़ के उनसे चालान करे, उनसे पैसे ले। अगर ट्रैफिक पुलिस अपना काम करेगी, कहीं पे जाम नहीं लगेगा। अगर जाम नहीं लगेगा तो एक्स्ट्रा पोल्यूशन नहीं होगा। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है भाई? गौतम, यहीं दिल्ली में रहते हैं? गुड़गांव। बाइक आपकी दिल्ली की है कि गुरुग्राम? गुड़गांव। दिल्ली में कहाँ, कितनी पुरानी बाइक है आपकी? ये हो रही 2 साल, 2023 मॉडल। अच्छा, मतलब 23 में ली थी, 2 ही साल हुए हैं अभी। सरकार का जो, दिल्ली सरकार का ये आपने देखा आदेश कि भाई अब पेट्रोल और डीजल जो 10 और 15 साल की हो गई हैं, चाहे वो बाइक हैं, गाड़ियां हैं, जो कुछ भी है, नहीं डलेगा पुरानी गाड़ियों में। आदेश जारी कर दिया गया है, ठीक है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। और क्या, पुरानी हो जाए ज़्यादातर, फिर रोड पे दिक्कत करेंगे। नई नई है तो चलती भी रहे, ठीक है। यहाँ एक समस्या आ रही है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं, गाड़ी काफ़ी कम चली है, समय उसका पूरा हो गया है, तो ये भी अपने आप में समस्या है या फिर? नहीं, ये तो समस्या क्या है, तो जो चलाने के ऊपर बात है। बाजी खड़ी भी रहे, बाजी चलती रहे, वो तो सबका अपने ऊपर डिपेंड करे, वो तो कुछ नहीं है। चलानी है नहीं चलानी वो भी है, कुछ का ड्यूटी का काम है, कुछ अपने घरेलू के लिए लिया हुआ है, फैमिली के लिए, सबका अलग अलग वो है। आपके हिसाब से ठीक है? हाँ ठीक है। लग रहा है सरकार जो चाह रही है, जो कह रही है कि भाई प्रदूषण कम होगा, ऐसे होगा? इस चीज़ के बारे में वो तो उनका वो है, इस चीज़ के बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं है इस चीज़ के बारे कैसे हाल चाल है आप? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, मैं ये जानने के लिए आया कि सरकार की जो पॉलिसी है 1 जुलाई से लागू हो गई है कि भाई जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें अब पेट्रोल डीजल नहीं भरने देंगे। क्या आपको लगता है ये ठीक है या फिर कुछ और सोचना चाहिए? नहीं, बेहतर- गवर्नमेंट ने बहुत पहले से इसको दे रखा है कि 15 साल और 10 साल का टाइम लिमिट है, तो इन्फोर्स तो अब हुआ है, रूल तो बहुत पहले से, तो ठीक है बिल्कुल। देखिए, विपक्षी पार्टियां हैं, सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि ये तुगलकी फरमान है, जो गरीब जनता है। आज से नहीं है, बहुत 10 साल हो गए इसको रूल को आए हुए, लेकिन उसका मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा इन्फोर्स अब हो रहा था, हुआ है। और इसमें कोई गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, गवर्नमेंट का रूल थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इसके अंदर। अब विपक्षी पार्टियों का तो काम ही जो है कुछ ना कुछ छापा फैलाने का है, वो फैला रही हैं। है। आपके हिसाब से ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या उम्मीदें हैं? दिल्ली को कह रहे हैं कि प्रदूषण मुक्त बना देंगे, स्वच्छ दिल्ली बना देंगे। हाँ, टाइम लगेगा, होना तो है सब कुछ, ये टाइम कंज्यूमिंग, 1-2 दिन में काम नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। होप की रखिए आप भी। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक चाल हैं। बढ़िया, आप बताइए। मैं ये जानने के लिए आया, सरकार ने ये जो पेट्रोल डीजल डालने के लिए मना कर दिया पुरानी गाड़ियों में, ये आम जनता के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या आपको लगता है सरकार का जो डिसीज़न है वो ठीक है या फिर गड़बड़ है कुछ ना कुछ? गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। डिसीजन ठीक कैसे? आप ये सोचो ना, आप आम कंज्यूमर छोड़ दो, आप ये सोचो कि चलो मान लो मेरी गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई, ठीक है, अब आप कह रहे हो कि नहीं ये लीगली वैलिड नहीं है। ऐसी लाखों करोड़ों गाड़ियाँ होंगी, ठीक है, लाखों करोड़ों गाड़ियों को आप कहाँ भेजोगे? आपके पास जगह है उतनी रखने की देश भर में कि भाई इतनी सारी गाड़ियाँ कबाड़ में जाएं, ये जाएं?
अब इस गाड़ियों में भी कई सारे पार्ट ऐसे होते हैं, अब टायर है, क्या करोगे टायर का? टायर तो जलाने पड़ते हैं, पोल्यूशन होगा उससे। आप फिटनेस का प्रावधान दें, आप फिटनेस करवाएं। लाखों गाड़ियां हैं, करोड़ों गाड़ियां हैं देश विदेश में जो 1963 1950s की हैं, उसमें फ़िटनेस होती है और उसके बाद गाड़ी इस्तेमाल होती है। आप इंजन बदलवाने का प्रावधान रखें उसके अंदर, आप पूरी फिटनेस करवाएं उसकी, उसके बाद चेक करें कि उतना पोल्यूशन वो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। लोग ईवी कर रहे हैं, ईवी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पूरे विश्व में। अगर कल से सबको ईवी लागू हो जाए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिजली कहाँ से दोगे ईवी चलाने के लिए? एक घर के अंदर एक ईवी गाड़ी लगभग फ्रिज जितना बिजली का बिल लेती है, ठीक है। आज की डेट में हर घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। आपके पास पेट्रोल पंप वैसे नहीं है जहाँ पे ईवी का प्रावधान हो। ईवी माइन करने के लिए, आपको ईवी की बैटरी बनाने के लिए, माइन करने के लिए लिथियम चाहिए। जैसे ही आप लिथियम माइन करते हो उतना CO2 तो आप आज ही छोड़ दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। पेट्रोल गाड़ी अगर एक बनती है, ठीक है, 10 साल लगते हैं उतना पोल्यूशन करने में जितना ईवी गाड़ी की एक बैटरी बनाने के लिए, माइनिंग के लिए पोल्यूशन निकलता है। ज़मीन में से CO2 निकलती है, मीथेन निकलती है, वो एक ही दफ़ा पूरी हो जाती है। तो जो चीज़ आप 10 साल बाद पोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो तो आप आज ही क्रिएट कर रहे हो, क्या फ़ायदा उसका? प्लस दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कोई बात नहीं करता, इंडिया के अंदर 70% बिजली उत्पादन कोयले से है, ठीक है। आपने कल सबको ईवी दे दी, ठीक है, नहीं अब सब ईवी चलेगा, ये होगा वो होगा, तो बिजली उत्पादन भी तो बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे? कोयले से। तो आप पोल्यूशन यहाँ से ना करके वहाँ से कर रहे हो, कान ऐसे ना पकड़ के वैसे पकड़ रहे हो, फ़ायदा क्या उस चीज़ का? मतलब ये जो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये गरीब आम जनता को परेशान करने की एक बात है कि भाई सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकें, इसलिए ये सब हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? सर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिके। सरकार का मेरे को इतना तो समझ में आता है कि भाई उनको प्रदूषण से दिक्कत है, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, ठीक है, प्रदूषण कम से कम हो, वो भी सही है, बट उससे डील करने के तरीके थोड़े अजीब हैं, ठीक है। कि आप ये नहीं कह सकते ना, अगर मेरा इंजन सही चल रहा है, मैंने प्रॉपरली मेंटेन की है, लाखों लोग प्रॉपरली मेंटेन करते, जब पोल्यूशन मेरी गाड़ी कर ही नहीं रही तो फिर फ़ायदा क्या ये इसके अंदर मेरा आने का? प्लस भाई जो नई गाड़ियाँ लेंगे पॉल्यूशन तो उसका भी कराना पड़ेगा, ये पुरानी गाड़ी है उसका भी पॉल्यूशन हो ही रहा है। यार जो बंदा नई गाड़ी ले रहा है, मैं कह रहा हूँ 20 लाख की गाड़ी ले रहा है, सर्विस नहीं कराता, लधेड़ रहा है साल भर में, तो वो भी पोल्यूशन करेगी। आप थोड़ी उसको चेक कर रहे हो जाकर कि वो पोल्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि उसने मेंटेन नहीं की, उसने सर्विस नहीं करवाई, ठीक है, प्रॉपरली नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, तो इससे होगा कुछ नहीं। आप यूँ समझ लीजिए, आप आधा यहाँ से बचा लेंगे तो नुकसान आधा वहाँ से कर लेंगे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रावधान करने की ज़रूरत है, कोई बेहतर ऐसा रूल बनाने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है? मेरे हिसाब से 15 साल के बाद आप गाड़ी की फ़िटनेस का टेस्ट करें, ठीक है। अगर गाड़ी फिट है, पोल्यूशन नहीं कर रही है, तो वो गाड़ी अलाउ करनी चाहिए सड़क पे चलने के लिए। अगर गाड़ी फिट नहीं है तो आप उसको फिर स्क्रैप में भेजें, और क्योंकि अगर जितना ज़्यादा गाड़ियाँ स्क्रैप में जाएगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन फिर होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेटल कंपोनेंट्स हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। तो आप जो मर्जी कर ले, आप यहाँ से पोल्यूशन बचा लेंगे तो दूसरी तरफ से पोल्यूशन एनवायरनमेंट में जा ही रहा है, क्योंकि बड़े सारे पार्ट होते हैं गाड़ी के अंदर। आपका डैशबोर्ड प्लास्टिक का है, ठीक है, प्लास्टिक गला हुआ क्या निकलेगा? माइक्रो प्लास्टिक निकलेगा, कहाँ जाएगा? इसी हवा में जाएगा, इसी पानी में जाएगा, क्या कर लोगे उसका? आप कैसे डील करो उससे? तो आप डील भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो? उससे कैसे डील करो? रबड़ का क्या करोगे? आप जलाना पड़ेगा, और कोई प्रावधान है नहीं आपके पास, या आप ऐसे ये पुराने टायर बस स्टोर करते चलो, एक पॉइंट के बाद जगह खत्म हो जाएगी स्टोर करने की, क्या करोगे? सोल्यूशन तो ये भी नहीं हुआ। So there is no proper solution. You have to find a proper solution. And proper solution is technically is this: whatever car is fit to drive, even after 15 years, those cars should be allowed to drive. आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सन्नी, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा सोनीपत। अच्छा, ये पता चला ये दिल्ली में जो सरकार ने नोटिस जारी किया है कि भाई साहब ये 10 और 15 साल वाली जो गाड़ियां हैं अब इनमें तेल नहीं भरा जाएगा यहाँ दिल्ली में। क्या आपको लगता है ये कैसा कदम है? देखिए अपने अपने तर्क हैं, सरकार कह रही है प्रदूषण कम करना है, जबकि विपक्ष का ऐसा कहना है ये तुगलकी फरमान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि गाड़ी को हम सेफ रखते हैं, साफ़ सुथरी है। अब हम ये जो पोल्यूशन वगैरह भी करवाते हैं तो उसमें पोल्यूशन वगैरह में कुछ नहीं आता, ठीक है, साफ़ है गाड़ी, तो उसके लिए थोड़ा ना किया जा सकता है ऐसा,
समझे? तो उसके लिए तो ये बहुत गलत है। यही मतलब गाड़ी की फिटनेस देखनी चाहिए। हम ये भी देखते हैं फिटनेस पोल्यूशन करवाते हैं ना हम, हर बार पोल्यूशन करवाते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का या साल का भी होता है। पोल्यूशन कराते हैं, पोल्यूशन में उसको कोई दिक्कत ही नहीं गाड़ी में, तो 10 साल का कैसे कर देंगे वो? ये गलत है, मेरे लिए गलत है, गलत है। बिल्कुल जी। क्या उपाय होना चाहिए? देखिए अभी तो शुरुआत भर बता रहे हैं, दिल्ली में, फिर एनसीआर में, फिर एक और चरण जो दूर दराज के जो मतलब शहर हैं वहाँ भी इस तरह की ये पॉलिसी। नहीं, अगर पोल्यूशन अगर गाड़ी का गलत है, अगर ज़्यादा धुआं दे रही है या पोल्यूशन ज़्यादा फैला रही है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। वो पोल्यूशन के हिसाब से करना चाहिए, ना कि साल के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी का मेंटेनेंस रखना चाहिए। जैसे हम गाड़ी का मेंटेनेंस रखते हैं, पोल्यूशन करवाते हैं, अगर वो ठीक ठाक है तो चलनी चाहिए रोड पे। ठीक है, थैंक यू। कहीं ना कहीं आम आदमी को दिक्कत तो होगी। हाँ बिल्कुल। अंकल नमस्कार। कैसे हालचाल हैं? बहुत बढ़िया। अंकल मैं ये जानने के लिए आया कि सरकार ने जो आदेश जारी किया ये पेट्रोल पंप मालिकों को कि भाई साहब जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें अब आपको पेट्रोल और डीजल डालना बंद करना पड़ेगा, गाड़ियां सीज हो रही हैं। इलेक्ट्रिक में जाएंगे? हैं? किस में जाएंगे फिर? इलेक्ट्रिक? हाँ, सरकार की नीति यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज़ को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए तो है नहीं ना पॉइंट ईवी वाला। कितनी है? उतनी तो पॉइंट है नहीं जितनी गाड़ियाँ हैं। बोलो। नहीं, ये तो सरकार बोलेगी, हम तो पूछने के लिए आए आम जनता से। हम तो ये पूछ कि सरकार का ये कदम आपको क्या लग रहा है, ये ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गरीब जो जनता है जैसे तैसे करके भाई ये गाड़ी लेते हैं, उसके बाद में दिक्कतें होंगी कल को। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ ली जाती है, उसके बाद बड़ी दिक्कत होगी। अगर कोई मर्सिडीज लेगा बड़ी मुश्किल से तो फिर क्या करेगा वो? ये भी खबरें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, भाई कोई महंगी महंगी गाड़ी लेकर के ऐसे ही फ्री बराबर बेच दे रहा है उसको कि भाई अब हमारा क्या ही काम। सही बात है, वो गलत बात है, मुश्किल हो जाएगा ना फिर। नाम क्या भैया? अजय। अजय जी यहीं दिल्ली में रहते हैं? जी। अच्छा, देखिए आप तो बाइक चला रहे हैं, कितने साल हुए आपको बाइक लिए हुए? इसको हो गए सर अराउंड 2016 मॉडल है। यानी अभी 9 साल हुए हैं। हाँ जी। 6 साल तो हैं बाकी जी अब। 6 साल है अभी। सरकार का आदेश आपने देखा, क्या करना चाह रही है सरकार? सरकार की जो स्क्रैप पॉलिसी आई है नई, जिसमें कि बताया गया है कि पेट्रोल के 15 साल, 15 साल वाले- डीजल के 10 साल। हाँ जी जी। तो ये कैसा कदम है, कैसा लगता है आपको? सरकार कह रही है कि भैया 42% तो प्रदूषण वाहनों से ही हो रहा है दिल्ली में, समस्या यही है। लेकिन विपक्ष का ऐसा कहना है, तुगलकी फरमान है, आम जनता, गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। अपने अपने तर्क हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं? जो परिवार मतलब फाइनेंशियली मतलब नहीं है, वो तो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब न्यू व्हीकल अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बाकी कुछ सरकार की जो नीति है वो कुछ हद तक ठीक भी है, जैसे कि मतलब 15 साल से पुराने जो व्हीकल हैं एज़ पर BS6 जो मतलब आया है, यूरोपियन नॉर्म है, वो BS6 भारत स्टेज 6 है जो, उसके हिसाब से ये कुछ हद तक ठीक है। जैसे अब बाकी जो मिडिल पुअर क्लास, मतलब समस्या ये है कि भाई जिनकी गाड़ियां कम चली हैं, भाई कोई तो दबा के चलाता है, और कोई ऐसा है कि 15 साल पूरे हो गए हैं, गाड़ी 15,000 किलोमीटर भी नहीं चली, वहाँ उन लोगों के लिए समस्या है। उसके लिए समस्या है। तो उसके लिए तो कुछ देखना चाहिए कि मतलब गाड़ी के जो PUC सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड मतलब होना चाहिए कुछ, उसके लिए अमेंडमेंट होनी चाहिए कुछ, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इस तरह का प्रावधान भी होना चाहिए। हाँ जी, जो गाड़ी कम चली है उसके लिए कुछ। यस सर। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कैसे हालचाल हैं? बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही हूँ। सरकार ने आदेश जारी किया, भाई पुरानी गाड़ी जो 15 साल पेट्रोल वाली, 10 साल डीजल वाली, अब नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। कैसा आपको आदेश लगता है? ठीक है, आम जनता की भलाई के लिए है या फिर परेशान करने के लिए है? क्योंकि देखिए अपने अपने तर्क हैं, लोग बहुतेरी बात कर रहे हैं, आप क्या जान पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, दिल्ली का ट्रैफिक कम करने के लिए कोई ना कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना। अब पुरानी गाड़ियाँ जो चलती हैं उनमें मेंटेनेंस का भी खर्चा आता है, हर चीज़ का खर्चा आता है, फ्यूल भी जो है ज़्यादा लेती हैं, फिर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है उनसे। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट फैसला लेती है वो सही लेती है, गलत थोड़ा ही लेगी किसी के लिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं, देखिए ईवीज़ को आप कह रहे हैं कि भाई बढ़ावा देंगे और एक दिन दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बना देंगे, लेकिन अभी तक वैसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं भाई, इतने चार्जिंग पॉइंट्स नहीं हैं कि भाई ईवीज़ को सुचारू ढंग से सड़कों पर उतारा जाए।
जिस प्रकार से ईवी की बात कर रहे हैं ना, उस हिसाब से तो ईवी के चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए ऑल ओवर इंडिया, तब जाके बात बनती है, उससे पहले कोई बात नहीं बनेगी। और फिर चार्जिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है। मेन समस्या तो चार्जिंग की है ना अभी, क्योंकि मेन समस्या चार्जिंग की है। बाकी जो छोटे छोटे व्हीकल चलते हैं जो आजकल ईवी के चला रखे हैं बगैर नंबर प्लेट के, वो भी गलत है, वो जहाँ मर्जी घुस जाते हैं, उसमें क्या करेंगे? तो ये तो पब्लिक को सोचना पड़ेगा ना, जो चला रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। ये समस्या एक ये भी है कि भाई देखिए 15 साल पूरे तो हो गए लेकिन 15,000 चली नहीं है गाड़ी, कोई वो क्या करें बेचारे, उनके लिए समस्या है। वो मालिक की कमी है, क्यों नहीं चलाते हैं? चलानी चाहिए, चलानी चाहिए। जब गाड़ी ले रहे हो तो चलाओ, किस लिए लिए? एक शौक भी हो गया है भाई, 3-3 4-4 गाड़ियां रखते हैं। शौक का तो हर्जाना भरना पड़ता है। शौक के लिए तो लोग बाग जो है 7-7 लाख की बाइक लेते हैं जो 7-7 हज़ार किलोमीटर नहीं चलती हैं, जिनकी एवरेज ही 1 की या 2 की या 3 की आती है। वो भी तो शौक है एक। शौक में तो बहुत पैसे लगते हैं भाई। ओके, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, देखिए अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं। किसी का ऐसा कहना है कि भाई प्रावधान की ज़रूरत तो है, और किसी का ये भी कहना है कि सरकार जो कुछ सोच रही है क्या आम जनता उससे रिलेट कर पा रही है, आम जनता को कितना नुकसान होगा इसकी कैलकुलेशन नहीं की गई है। अब आने वाले दिनों में देखिए सरकार ने तो आदेश जारी कर दिया है, लोग क्या करेंगे ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर ये कह रही है सरकार कि अभी केवल दिल्ली में, फिर एनसीआर में, जैसे गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, इन शहरों में इनको लागू किया जाएगा, और फिर जो उनके बाद वाले जो एनसीआर के शहर हैं वहाँ भी इसको लागू किया ही जाएगा। क्या कुछ होगा, लोग क्या सोचते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको वो भी दिखाने की। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।